गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में और भी अदर ऑफिसर्स थे, जैसे महाप्रतिहारी, वो चीफ चीफ अफसर ऑफ द रॉयल पैलेस। दंड प्रशिक्षा, चीफ ऑफिसर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट था ये। विनायस्थिस्थपक, चीफ ऑफिसर ऑफ रिलीजियस अफेयर था। महापिलुपति, चीफ एलिफेंट कॉर्प्स। महस्भपति, चीफ ऑफ कैवलरी। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सब थे, सबसे ऊपर था भुक्ति भोज, प्रोविंस लेवल का, उसके हेड उपहाड़ी का या भोगपति होता था। उसके नीचे था विषय या डिस्ट्रिक्ट, विषया या डिस्ट्रिक्ट, उसके हेड होते थे विषयापति आयुक्त। विथिका नगर, सिटी, नगरपति पूरापाला। फिर सबसे लोएस्ट लेवल था ग्राम, विलेज, ग्रामिका उसके हेड हुआ करते थे। प्रोविंस गुप्ता पीरियड में थे मगध, वर्धमान, वर्धना, तीरभुक्ति, नॉर्दर्न बिहार था वो, ईस्टर्न मालवा था, वेस्टर्न मालवा और सौराष्ट्र। सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काउंसिल के अंदर में था, जिसको पौड़ा बोला जाता, पौड़ा। मौर्य के समय सिटी कमेटी जो थी ना, मौर्य गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, पर गुप्ता के समय क्या था, लोकल रिप्रेजेंटेटिव उसके कमेटी में है, काउंसिल जो सिटी की कमेटी है। जैसे कि आप हो सकता है प्रेसिडेंट ऑफ द सिटी कॉरपोरेशन था, चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मर्चेंट्स था, आर्टिजन का आदमी था, अकाउंटेंट का आदमी था। पहली बार ऐसा हुआ कि सबसे लोएस्ट, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, लोएस्ट जो है ना, ग्रामीण लोग जो थे सबसे लोएस्ट, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस गुप्ता पीरियड से स्टार्ट, मतलब इम्पोर्टेंस या अपना इज्जत गुप्ता पीरियड से स्टार्ट हुआ पाना। पहली बार सिविल और क्रिमिनल लॉ को क्लियरली डिफाइंड किया गया। इसके जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वो फ्यूडल था बाय कैरेक्टर। इसमें लैंड रेवेन्यू से लगभग 1 से 4 या 1/6% टैक्स लगाया जाता था। टैक्स एक सेना भक्त की तरह टैक्स होता है, जिसमें कि आर्मी अगर उस गली मोहल्ले से गुजर रही है तो लोग को उनको खाना खिलाना, ये एक तरह का टैक्स था सेना भक्त नाम का। फोर्स लेबर जो विलेजर जो फोर्स लेबर करते थे उसको विस्टी बोला जाता था। मौर्य के टाइम में क्या था कि लैंड ना, जो भी माइनिंग की लैंड या सॉल्ट से रिलेटेड लैंड, सभी लैंड जो थे ना पूरे रॉयल के अंदर में, किंग के अंदर में आता था। पर इसमें क्या हुआ, ग्रांट गुप्ता के टाइम में ग्रांट पे दिया जाने लगा। जैसे अग्रहारा ग्रांट था, देवग्रहा ग्रांट है। अब सोसाइटी किस तरह की थी, सबसे एक क्षत्रिय था, फिर शूद्र वर्ण था जो एग्रीकल्चर ट्राइब थे हुआ करते थे। शूद्रों का थोड़ा अपलिफ्टमेंट हुआ गुप्ता के टाइम में, क्योंकि इनको पुराण और एपिक्स को सुनने की अनुमति दी गई और कृष्ण भगवान को भी इनको वर्शिप करने का मतलब परमिशन दिया गया। अनटचेबिलिटी की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई गुप्ता पीरियड से। कात्यायन ने, स्मृति राइटर ने लिखा है, फर्स्ट टाइम अब स्पर्श की इन्होंने बात की। वोमेन का पोजिशन भी के टाइम में थोड़ा डेट्रोएट किया गया। पॉलीगोमी कॉमन हो गई, एक से ज़्यादा शादी करना कॉमन हो गया। पहली बार एग्जाम्पल सती का गुप्ता के टाइम में आया 510 AD। कहाँ से पता, एरन अभिलेख मध्य प्रदेश से, जिसमें क्या भानु गुप्ता का एक सेनापति की बीवी ने सती कर ली थी। वोमेन को कोई भी राइट नहीं था अपने ज़मीन जायदाद में, बस एक स्त्री धन होता था जो मतलब जो ज्वेलरी या गारमेंट के फॉर्म में वो रख सकती थी। वैष्णविज्म में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था गुप्ता के पीरियड में। भगवान को एक साथ दिखाना भी शुरू गुप्ता के पीरियड में ही शुरू हुआ, जैसे लक्ष्मी और विष्णु भगवान, पार्वती और शिव भगवान एक साथ दिखाना शुरू हुआ। इवोल्यूशन ऑफ वज्रयानिज्म एंड बुद्धिस्ट तांत्रिक कल्ट भी हुआ इसके गुप्ता के पीरियड में। पहाड़पुर कॉपर प्लेट अभिलेख से, ताम्रपत्र से, इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है, जो कि बुद्ध गुप्त का था, पहाड़पुर कॉपर प्लेट अभिलेख, कि स्टेट का एक्सक्लूसिव ऑनर था लैंड का। 5 ग्रुप थे लैंड के। एक था क्षेत्र भूमि, कल्टीवेबल, उसमें आप उगा सकते हैं। एक खिला था, वेस्ट लैंड, उसमें कुछ नहीं काम का। वास्तु भूमि था, हैबिटेबल लैंड था। चारागाह भूमि, जहाँ पे गाय भैंस चढ़ सकते थे। अपरहता भूमि, फॉरेस्ट लैंड था। 5 लैंड थे। लैंड सर्विस होता था। पूना प्लेट्स ऑफ प्रभावती गुप्ता से पता चलता है। पुस्तपाला एक ऑफिसर हुआ करता था जो कि लैंड ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को रखता था।
गुप्ताओं ने बहुत सारे गोल्ड कॉइन लाया, पर इनका थोड़ा इम्प्योर हुआ था। कुषाण लोग जो गोल्ड कॉइन लाते थे, क्वांटिटी तो कम था, पर उनके प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन थे। सिल्वर कॉइन ये दिया इनके टाइम में था, गुप्ता के टाइम में, लोकल एक्सचेंज के लिए। भाग, भोग, बलि, उपरिकरा। भाग क्या होता था, 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस दिया जाता था, कल्टीवेशन का 1/6 पार्ट देना है। भोग क्या होता था कि एक विलेजर, ये लोग का काम क्या होता था, फ्रूट, फायरवुड, फ्लावर, ये राजा को दे वो जाकर। बलि क्या था, ये शुरुआत में तो वॉलंटियर थे, मतलब मन तो दीजिए, बाद में इसको कंपलसरी कर दिया गया। ये ऑपरेसिव टैक्स था एक तरह से। उपरिकरा एक्स्ट्रा टैक्स है कि किसी भी सब्जेक्ट पे दिया जा सकता था। उपरिकरा, उपरिकर है ना, मतलब जितना है वो जो टैक्स दे रहे उसके अलावा भी एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकते थे। कुषाण के टाइम में कॉपर कॉइन ज़्यादा थे, और गुप्ता के टाइम में क्या, गोल्ड कॉइन ज़्यादा थे।